छोटी, इनका नाम था सती महारानी। सती के मायका देखा है किसी ने? सती का मायका कहाँ है? कनखल। कनखल, आपने ठीक बताया। बोलो गोविंद भगवान की जय। देखो, आप कभी जब हरिद्वार जाते हैं तो हरिद्वार से पहले ही पड़ेगा, जाते समय सीधे हाथ पर पड़ेगा, जब उधर से आओगे तो उल्टे हाथ पर पड़ेगा। जगह का नाम है कनखल। कनखल सती का मायका है। राजा दक्ष वहां के राजा थे, कनखल के। आज भी कभी आप जाओ तो देखना, वहां एक बहुत बड़ा विशाल मंदिर बना हुआ है और बड़ी विशाल एक प्रतिमा बना रखी है भोलेनाथ भगवान की। वो सती को इस तरह से अपनी गोद में लेकर के खड़ी हुए। जब सती का प्राणांत हो गया था, यज्ञ में कूद कर उन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी थी, तो इस प्रकार ऐसे गोद में लेकर के खड़े हुए हैं वो। आज भी वो स्थान है। बोलो गोविंद भगवान की जय। एक समय सभी प्रजापतियों ने मिलकर के दक्ष प्रजापति को अपना प्रधान बना दिया। सौभाग्य कल्याण। जब प्रजापति दक्ष प्रधान बन गए तो इनको मन में घमंड आ गया। और आप जानते ही हैं, मैं भागवत में कई बार बताता हूं कि पद का मध मानव को हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति को कोई ऊंचा पद मिल जाए तो सीधी सी बात है, थोड़ा बहुत घमंड तो मन में आएगा। किसी को पद का घमंड हो जाता है, किसी को धन का घमंड हो जाता है, किसी को कुटुंब परिवार का मद हो जाता है, किसी को अपनी सुंदरता का घमंड हो जाता है। और जवानी का घमंड तो होता ही होता है सबको। जवानी का घमंड तो ऐसा है कि ये तो सबको होता है। मैं जवान हूं, कोई मेरा क्या बिगाड़ सकता है? लेकिन घमंड कोई भी हो, ज्यादा अधिक समय तक नहीं रहता, कुछ ही दिनों का होता है। तो जब इसको दक्ष को प्रधान बन गए तो अहम आ गया मन में। सभी प्रजापतियों ने मिलकर के एक यज्ञ किया और यज्ञ में सबको बुलाया। सभी वहां विराजमान थे, सभी देवता विराजमान थे, राजा महाराजा विराजमान थे, बहुत बड़ा समाज बैठा हुआ था। सबसे लास्ट में प्रजापति दक्ष पधारे तो सबने खड़े होकर उनका भव्य मान सम्मान किया। लेकिन भगवान भोलेनाथ ने मान सम्मान तो किया, लेकिन वो उठ करके खड़े नहीं हुए थे, बैठे बैठे ही उनका आदर मान किया। लेकिन दक्ष को ये अच्छा नहीं लगा। दक्ष ने किसको देखा? दक्ष ने उनको देखा जो उठ करके खड़े हुए थे, उठ करके जिन्होंने प्रणाम किया। लेकिन जो उसने अपने अंतःकरण में आदर मान दिया, उसको नहीं देखा। ऐसा देख करके दक्ष को घमंड आ गया मन में। अहंकार में आकर के भगवान भोलेनाथ के लिए अपशब्द बोलने लगा। समाज में सबके सामने नाना प्रकार के अपशब्द बोले, निंदा करी भोलेनाथ भगवान की। कौन कहता है कि तू देवों का देव है? आदिदेव महादेव कहते हैं तुझसे। ढोंगी, पाखंडी, गंजेड़ी, भंगेड़ी, नाना प्रकार के अपशब्द बोले। लेकिन भगवान भोलेनाथ
शांत रहे, कुछ नहीं बोले। बुरा तो बहुत लगा उनको, लेकिन बोले कुछ नहीं। जब बोलते बोलते बहुत समय हो गया दक्ष को, तो नंदी से बर्दाश्त नहीं हुआ। नंदी को क्रोध आ गया। नंदी ने कहा कि दक्ष, तुम्हें अपने आप में बड़ा घमंड है, बड़ा अहंकार है तुम्हें। मेरे स्वामी का क्या दोष था, क्या अपराध था इनका, जो अकारण इतने बड़े समाज में तुमने मेरे स्वामी का अपमान किया। मैं श्राप देता हूं दक्ष, जिस घमंड अहंकार के मुखारबिंद से तूने मेरे स्वामी का अपमान किया है, एक दिन तेरे शरीर पर ये मस्तक नहीं होगा। और दूसरी बात और ध्यान रख, अगर भगवान भोलेनाथ की कृपा से तुझे दूसरा जीवन मिल भी गया, तो तेरा शरीर आधा मनुष्य का होगा और आधा पशु का होगा। ये मेरा श्राप है तुझे। नंदी ने ये श्राप दे दिया। यज्ञ विध्वंस हो गई, विघ्न हो गया, सफल नहीं हो पाया। और सत्य भी यही है कि जिस यज्ञ में भगवान शिव का अपमान हो जाए, वो यज्ञ कभी सफल नहीं होता। उसमें जरूर कुछ ना कुछ अनिष्ट होता है, कुछ ना कुछ विघ्न पड़ता है। सब अपने अपने स्थान को चले गए। अब दक्ष ने भगवान भोलेनाथ से अपमान का बदला लेने के लिए एक योजना बनाई। देखो, पहले जो अपमान किया उससे दक्ष के मन में शांति नहीं मिली, संतोष नहीं हुआ। जो पहले अपमान कर चुके थे, क्या ये कम था? लेकिन इतने पर भी संतोष नहीं मिला दक्ष को, क्या इसको और नीचा दिखाना है। क्या योजना बनाई? दूसरी बार दक्ष ने अपना निजी व्यक्तिगत यज्ञ किया। वो निजी क्यों किया था? क्योंकि देखिए, सार्वजनिक कोई कार्य होता है तो उसमें तो सबका अधिकार होता है, कोई भी वहां अपनी बात रख सकता है। कोई कमी होती है तो कोई भी व्यक्ति बोल सकता है वहां। और अगर किसी का व्यक्तिगत कार्य हो तो व्यक्तिगत कार्य में कोई भी जीव, कोई व्यक्ति बोलने का अधिकारी नहीं होता है। उसकी मर्जी होती है, उसका मन है, वो अपने जैसे मर्जी करे। छोटा करे, बड़ा करे, किसी को बुलाए न बुलाए, उसकी मर्जी के ऊपर निर्भर होता है। तो ऐसा मन में विचार करते हुए दक्ष ने निजी यज्ञ किया और उस यज्ञ में सबको बुलाया, किंतु भगवान भोलेनाथ को नहीं बुलाया। सभी देवता अपने अपने विमानों में बैठ बैठ करके दक्ष की नगरी की ओर जा रहे थे। सती महारानी कैलाश पर्वत पर बैठी हुई थी। उन्होंने देखा, कई देवताओं को जाते हुए देखा, तो चल करके भगवान भोलेनाथ के पास में आई और कहने लगी कि प्रभु, आज मैं देख रही हूँ हमारे देवता अपने अपने विमानों में बैठ बैठ करके ये सब कहाँ जा रहे हैं? कोई अनुष्ठान है कोई? भोलेनाथ भगवान ने कहा कि देवी सती, क्या तुम्हें पता नहीं? तुम्हारे पिता दक्ष एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं और ये सभी देवता उसी यज्ञ में जा रहे हैं। सती बड़ी प्रसन्न हुई और कहा कि प्रभु, ये तो बड़ी खुशी की बात है। अगर मेरे पिता इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हैं तो इस यज्ञ में हमारे सब रिश्तेदार भी आएंगे, सभी सगे संबंधी लोग भी आएंगे, मेरी सब बहनें भी आएंगी। इसी बहाने मेरा सबसे मिलना जुलना भी हो जाएगा और सबकी राजी खुशी भी मिल जाएगी। तो आप जाएं ना, तो प्रभु मुझे लेके चलना, मैं भी चलूंगी। देखो, पहले जो भोलेनाथ भगवान का अपमान हुआ था
उसके बारे में सती महारानी को जानकारी नहीं थी कि मेरे पिता ने इनके साथ कुछ ऐसा ऐसा किया है। वो तो बेचारी भोली थी, सीधी थी। उन्होंने सोचा कि जाएंगे जरूर, ये जाएंगे तो मैं भी चलूंगी। भगवान भोलेनाथ ने जब माता सती ने ये कहा कि आप मुझे भी लेके चलना, तो भोलेनाथ भगवान ने कहा कि देवी, तुम्हारे पिता ने हमें बुलाया तो नहीं, और बिना बुलाए जाना किसी के यहां शोभा नहीं देता, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। सती माता ने सोचा कि शायद इनके मन में नहीं जाने की, इसलिए मना कर रहे हैं। कहते प्रभु, अगर आपकी इच्छा जाने की नहीं है तो कोई बात नहीं, आप मुझे आज्ञा दे तो मैं चली जाती हूं। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि ठीक है देवी, अगर तुम अकेली जाना चाहती हो तो तुम जा सकती हो, मैं इनकार नहीं करूंगा, क्योंकि वो तुम्हारी जन्मभूमि है, तुम्हारे माता पिता हैं, तुम जा सकती हो। आज्ञा मिलते ही सती ने अपने वस्त्र आभूषण उठा कर संभाल करके रखने शुरू कर दिए, चलने की तैयारी में लग गई। जिन जिन वस्तुओं की आवश्यकता थी उनको वो सब उठा करके रख ली, बाकी सामान छोड़ दिया। और जो छूटा हुआ सामान था वो भगवान भोलेनाथ ने सब इकट्ठा करके एक पोटली में बांध के अपने पास रख लिया। नंदी को बुलाया, नंदी को आज्ञा दी कि नंदी, तुम सती को अपने साथ में ले जाओ और कुशल मंगल इनको इनके मायके तक छोड़ करके आओ। सती जब नंदी के साथ जा रही थी तो भगवान भोलेनाथ ने वो पोटली उठा करके सती की अर्पण करी और कहा कि देवी, अब तुम जा ही रही हो तो अपना ये सब सामान भी ले जाओ। ऐसा देखकर सुन करके सती माता को बड़ा आश्चर्य हुआ। क्यों प्रभु, आप ये मेरा सब सामान मुझे क्यों दे रहे हैं? मैं हमेशा के लिए तो नहीं जा रही हूं, मैं तो 1-2 दिन के लिए जा रहे हूं, तो फिर ये सब सामान ले जाकर क्या करना है? भोलेनाथ भगवान ने कहा कि देखो देवी सती, तुम्हारे पिता बहुत बड़े राजा हैं और वो यज्ञ भी बहुत बड़ा कर रहे हैं। वहां उनके जान पहचान वाले उनके मित्रगण सब बड़े बड़े लोग आएंगे, बहुत बड़ा समाज होगा। इतने बड़े समाज में अचानक तुम्हें किसी वस्तु की आवश्यकता पड़ गई तो कहां से लाओगी, किससे मंगाओगी? इसलिए देवी, जो भी कुछ तुम्हारा अपना है वो सब ले जाओ। ऐसा क्यों कहा था उन्होंने? क्योंकि वो जानते थे कि जा तो रही है वहां पर, और इसके जाने पर वहां इसका आदर मान नहीं होगा, इसका अपमान होगा, मेरा भी अपमान होगा, और ये उस अपमान को सहन नहीं कर पाएगी और मुझसे विपरीत होकर जा रही है, तो मुझे लगता है कभी ये वापस लौटकर भी नहीं आएगी। मुझे लगता है कि इसका समय अब पूरा हो गया। भोलेनाथ भगवान ये अच्छी तरह से जानते थे, इसीलिए उन्होंने सती महारानी का कोई सामान नहीं रखा था। नंदी के साथ उनको विदा किया और भगवान समाधि में लीन हो गए। सती अपने मायके पहुंची। मायके पहुंची तो सबसे पहले उनके पिता ही सामने आए। पिता को प्रणाम किया तो पिता ने बेटी को आशीर्वाद भी नहीं दिया, कुशलता के 2 शब्द भी नहीं बोले, अनदेखा करके एक तरफ को निकल गए, जैसे देखा ही नहीं हो। सती को ऐसा देख करके बड़ा दुख हुआ कि पिता को पता है कि मैं आई हूं, लेकिन बोले नहीं। कोई बात नहीं, पिता है मेरे, पूजनीय हैं, बड़े हैं, शांत रही, संतोष कर लिया। उसके बाद अपनी सब बहनों से मिली,
जब बहनों से मिली तो बहनों ने भी सती का सबने अपमान किया कि देखो कितनी खुश होकर के मुंह उठा करके चली आई, इसे आने में शर्म भी नहीं आई, पिताजी ने तुझको बुलाया भी नहीं था, बिना बुलाए चली आई है। नाना प्रकार से बहनों ने भी उनका अपमान किया। उसके बाद अपनी माता से मिली तो भक्त पूरे परिवार में एक माता ही सती को ऐसी मिली जिन्होंने के बेटी का आदर मान किया। माता ने जब अपनी बेटी को देखा तो उठ करके दौड़ी आई, आकर अपनी बेटी को गले से लगाया, प्यार किया, स्नेह किया और उनको विराजमान किया। जल लेकर के आई, बेटी जल पी ले, थक गई होगी, दूर से आई है। पूरे परिवार में सती को एक माता ही ऐसी मिली जिन्होंने उनका मान सम्मान किया। कहा कि माता, मेरे पिता ने ये इतना बड़ा यज्ञ किया और इस यज्ञ में इन्होंने सबको बुलाया लेकिन मेरे पति को नहीं बुलाया, ऐसा क्यों? कहा बेटी सती, तू जानती अपने पिता को अच्छी तरह से कि जिद्दी किस्म के हैं, बेटा मेरी बात नहीं मानते और इनकी जिद के सामने मेरी नहीं चलती है। बेटी मैं मजबूर हूं, मुझे क्षमा करना। कहा ठीक है, कोई बात नहीं माता, आप पत्नी होने के नाते से मजबूर हो सकती हैं लेकिन मैं नहीं, मैं बेटी हूं। मैं आज उनसे ये बात जरूर पूछ करके जाऊंगी कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। यज्ञशाला में गई, जहां यज्ञ हो रहा था तो यज्ञ करा रहे थे भृगु जी। ये भृगु जी भी ब्रह्मा के ही पुत्र थे। भृगु जी और दक्ष ये दोनों भाई थे। एक भाई यजमान के रूप में था और एक भाई आचार्य के रूप में था। दक्ष ने भृगु से कहा कि देखो भृगु, आप मेरी यज्ञ के आचार्य हैं, आपसे मेरा निवेदन है कि इस यज्ञ में सभी देवी देवताओं के नाम की आहुति देना, किंतु उस ढोंगी पाखंडी शंकर के नाम की आहुति नहीं होनी चाहिए मेरी यज्ञ में। देखो कितनी घृणा। क्या कहा दक्ष ने कि सबके नाम की आहुति देना लेकिन शंकर के नाम की आहुति यज्ञ में नहीं होनी चाहिए। और घृणा भी क्यों? कोई बात नहीं है, अकारण ही किसी से इतना नफरत कर देना, इतनी घृणा करना, ये कौन सी बुद्धिमत्ता है? किस कारण से ऐसा हुआ? घमंड, अहंकार। सती ने वहां खड़े होकर के देखा तो वहां सभी देवताओं के नाम के स्थान यज्ञ में दिए हुए थे दक्ष ने, लेकिन भगवान भोलेनाथ का वहां कोई स्थान नहीं था उस यज्ञ में। जहां यज्ञ में आहुतियां दी जा रही थी, सती ने वहां खड़े होकर के बहुत देर तक सुना। उस यज्ञ में सभी देवी देवताओं के नाम की आहुतियां दी जा रही थी, लेकिन भक्तों शुरू से आखिर तक सती ने शंकर भगवान के नाम की आहुति एक भी नहीं सुनी। अपने पति का इतना घोर अपमान देख करके सती से सहन नहीं हुआ। सती को क्रोध आ गया। क्रोध में आकर के उस समाज के बीच में खड़े होकर के अपने पिता को संबोधित करते हुए बोली कि पिता, तुमने ये इतना बड़ा यज्ञ किया और इस यज्ञ में तुमने सबको बुलाया किंतु मेरे पति को नहीं बुलाया, ऐसा क्यों? पिता, मेरे पति तो बड़े सीधे, बड़े भोले हैं, उन्हें संसार जानता है। वो नाम के भी भोले हैं और स्वभाव से भी भोले हैं, और तुमने मेरे भोले भंडारी पति का अपमान किया। मैं श्राप देती हूं पिता, अब ये तुम्हारा यज्ञ कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता।
इतना कहते कहते सती के लाल लाल नेत्र हो गए, शरीर कांपने लगा, जिब्या बोलते बोलते बहुत लंबी बाहर को निकल आई और उत्तर दिशा की ओर मुंह करके सती ने यज्ञ कुंड में कूदकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी और वह तो संसार छोड़ करके भगवान के धाम चली गई। बोलो सती महारानी की जय। सती जब यज्ञ कुंड में कूद गई तो नारद जी के मन में चिंता हुई कि ये तो बहुत गलत हो गया। नारद जी नारायण नारायण करते हुए कैलाश पर्वत